तो ये खोला, या लोटा है, पलटा, ये पानी लिया, अब इसको ऐसे मलिए, ये अच्छी तरीके से वुजू बनाना। ये हुआ? अभी नहीं हुआ। अब ये उंगलियां इसमें डालिए ऐसे, ये वाली उंगलियां इधर और ये वाली उंगलियां इधर, ये। फिर दूसरी बार लीजिए, फिर ऐसे कीजिए, फिर ऐसे करिए, फिर तीसरी बार पानी लीजिए, फिर ऐसे कीजिए। ये हुआ। अब आइए, फिर एक चुल्लू पानी लीजिए, आधा पानी मुंह में, आधा, और आधा बचे फिर नाक में चढ़ाइए। जिस हदीस में ये आया 3 बार कुल्ला करो, फिर 3 बार नाक में पानी डालो, बहुत ही मौजरत के साथ कहता हूं यह हदीस ज़ईफ है। एक ही चुल्लू पानी लेना है, आधा मुंह में। अब शुरू में थोड़ी सी आदत नहीं बनेगी, कभी पूरा ही चला जाएगा मुंह में, क्योंकि अभी यहां तक आदत नहीं है आपकी। आधा मुंह में और आधा नाक में। अब दाहिने हाथ की उंगली से दांतों को रगड़िए ऐसा, और बाएं हाथ के ये अंगूठा और ये वाली उंगली ये नाक में डालिए ऐसे, और उसके बाद नाक से निकालने के बाद जो आधा पानी मुंह में था उसका कुल्ला कीजिए, जो पानी मुंह में उसको नीचे डालिए, और ये अंगूठे से ये बाएं नाक का नथुना पकड़िए ऐसे, दबाइए, और नाक झाड़िए कस के। हम ज्यादा जोर से नहीं करेंगे, नहीं तो पता चला यहां असली की यहीं टपक जाएगा। ऐसे करके झाड़िए, फिर इस उंगली से आप ये पकड़ के दबाइए ऐसे, फिर झाड़िए, और फिर दोनों हाथ से पकड़ के उसको साफ करिए। ईमानदारी के साथ बताइए, अभी तो पैर तक हम पहुंचे भी नहीं हैं। ईमानदारी के साथ बताइए, हाथ धुलने तक और कुल्ला और नाक में पानी डालने तक कितने लोग अमल करते हैं हमारी सोसाइटी और समाज में? इसका मतलब हमारा वुजू भी अभी सही नहीं है, नमाज का नंबर तो बहुत दूर में आएगा। अभी एक बार हुआ, ऐसे ही दोबारा फिर पानी लेना है, और फिर आधा मुंह में और आधा नाक में चढ़ाना है, और फिर वही दोहराना है। फिर तीसरी बार आधा मुंह में आधा नाक में, और फिर यही करना है। अब आया नंबर चेहरे का। अब देखिए, ये नहीं, अभी हाँ, चेहरे का। एक चुल्लू पानी लिया और ऐसे लेके चुल्लू एक ही भरना है। बहुत से लोग नल की टोटी में ऐसे दोनों हाथ लेकर फिर मुंह धुलते हैं, पानी का ज़िया है, पानी की बर्बादी है। पानी एक ही चुल्लू लेना है, और उस एक चुल्लू पानी को लेकर ऐसे, ये ऐसे करिए, ये फिर लीजिए, फिर ऐसे करिए, मतलब कानों की लौ तक ये। और जब 3 बार ऐसे कर लें, फिर एक चुल्लू पानी अलग लीजिए। ये 3 बार मुंह हो गया। अब एक चुल्लू पानी लेकर उसको दोनों हाथों पर ऐसे डाल के ये ऐसे करके, अब ये दाढ़ी में ऐसे, जिसकी दाढ़ी हो वो ऐसे करे। अब जिसकी दाढ़ी होगी वो करेगा। अब चिकने चपाट लेडीज चेहरे वाले थोड़ी कर पाएंगे बेचारे, जिनके चेहरे औरतों की तरह, बेचारे क्या करेंगे? वो बेचारे नहीं लेंगे चुल्लू पानी, दाढ़ी नहीं है तो क्या करेंगे वो? जिसकी दाढ़ी है वो, ये है आपका मुंह। मौलाना साहब तकरीर कहाँ कर रहे हैं? ये मसले सीखना जरूरी है। जलसे बहुत सुन चुके हैं आप, लंबी चौड़ी तकरीरें बहुत सुन चुके हैं आप। 20 साल से तकरीरें करने आ रहा हूं, अगर हमारा वुजू ही सही नहीं है तो 20 साल की मेहनत बेकार हो गई हमारी। जलसे नमाज और आदी बनाने के लिए होते हैं इबादत का। अगर उन जलसों से हमारी इबादतें वैसी की वैसी हो रही हैं तो फिर जलसों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारी जिंदगी पर, जब हमारा वुजू सही नहीं, हमारी नमाजें सही नहीं। और कल इंशाअल्लाह बताऊंगा आपको नमाज के टॉपिक पर। आज ये बता रहा हूं जन्नती कौन, और कल नमाज के टॉपिक पर अजान क्यों दी जाती है, कल ये बताऊंगा। जोहर में 4 रकात क्यों है, कल ये बताऊंगा। फजर में 2 रकात क्यों पढ़ी जाती है, ये बताऊंगा। मगरिब में 3 रकात क्यों पढ़ी जाती है, ये बताऊंगा। मगरिब और इशा की और फजर की नमाज में जोर से क्यों पढ़ा जाता है, इमाम जोर से तिलावत क्यों करता है, जोहर में और असर में आदमी आहिस्ता क्यों पढ़ता है, कल ये बताऊंगा।
कल की तकरीर थोड़ी दूसरे हिसाब की होगी नमाजी पर, लेकिन यह बताया जाएगा कि जोर से क़िरात क्यों की जाती है और आहिस्ता क्यों की जाती है। जोहर में 4 क्यों है और असर में 4 क्यों है और इशा में 4 क्यों है, और फजर जो सबसे अहम नमाज है जिसमें उठना मुश्किल है उसमें 2 ही क्यों है। तो ये वुजू अभी अब 3 बार चेहरा हो गया, अब ये हाथ ऐसे लीजिए, 1 चुल्लू पानी बस, और इसी को आप चढ़ा लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं ऐसे करोगे तो गुनाह ऊपर चढ़ जाएंगे। अल्लाह के बंदे, अपनी अकल से मत दौड़ाओ सारी खुराफातें हैं। पानी लिया और ऐसे करो, और इस हाथ से ऐसे ऐसे ये कोहनी तक आप धुलिए, फिर लीजिए, फिर कोहनी तक धुलिए, फिर इसी दाहिने हाथ में 1 चुल्लू पानी भरकर फिर उल्टे हाथ पर ऐसे ऐसे कीजिए, ये फिर लीजिए, फिर कीजिए, और उसके बाद में 1 बार पानी लिया चुल्लू में, 1 ही चुल्लू पानी, फिर लेकर फिर आपको ऐसे करके ये ऐसे करके ये करना है। सुनिए, मसा यहां तक लाइए, जहां पर सर पर तकिया रखते हैं आप, ये यहां तक, जिसको हम लोग गुद्दी बोलते हैं, यहां तक लाइए हाथ, बिल्कुल ऐसे ही। और इसको पूरी तरीके से, बहुत से लोग क्या करते हैं जो हिप्पी कट बाल रखते हैं, जो शाहरुख खान बने हुए हैं, अरे हम क्या इनके नाम लें, जो हिजड़े बने हुए हैं, ये कहूं, ये ज्यादा बेहतर है। हम तो ये जुमला इस्तेमाल करेंगे, जिसको बुरा लगता हो वो लगे और कल ना आए। जो आजकल बिल्कुल लंबे लंबे बाल रखकर वो बने हुए हैं, हिप्पी कट, हिजड़े कट, ये कुछ बाल देखे ना आप कैसे कट रहे हैं, यहां से बिल्कुल मशीन चल रही है, यहां से चल रही है, यहां पर देख रहे हैं जैसे टिल्लू पंप रख दिया गया हो, यहां से टकला, यहां से टकला, यहां से टकला, बाल यहां पर हैं। कसम खुदा की ऐसा लगता है ये बाल कौन से हैं, इसको हम कहते हैं सुअर कट बाल, सुअर कट बाल है ये लोग रख रहे हैं आज। ये तो क्या है सर का मसा, ये और फिर यहां से वापस लाइए, ये अब आपका सर का मसा हो गया। और जोर से करना है, बाल बिगड़ जाने दो। अरे हमारे भी तो बिगड़ गए हैं, हम भी तो कंगी अंगी करके आए। आपको समझाने के लिए देखिए, ये लिया यहां से लेके ऐसे, ये लीजिए, ये हो गया, फिर यहां से वापस लाइए, ये। अब उसके बाद दोबारा पानी लेने की जरूरत नहीं है, इसी दोनों उंगलियों को कान में डालिए और कान में आप फेरते चले जाइए। आपकी उंगली अपने आप घूमती रहेगी। क्यों? उसमें वो गड्ढे बने हुए हैं, ये अपने आप जब आप ऐसे करेंगे, ऐसे चलाएंगे तो सब उसकी जो नालियां बनी हुई हैं उसमें जाता रहेगा। ये करने के बाद ऐसे देखिए, ये कर लिया, और ये 2 अंगूठे, ये देखिए, ये गौर से, इस वक्त खरगोश मत समझना हमको, ये 2 अंगूठे जो अभी यहां करने के बाद ये एक बार, ये है आपका सर का मसा। ईमानदारी के साथ बताइएगा ऐसा वुजू कौन बना रहा है आजकल? चले हैं नमाज पढ़ने के लिए, 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। अब उसके बाद में आइए पानी के लिए पैर धुलने का। तो ये पैर धुलने का बड़ा अजीब मसला है, 3 बार कैसे धुला जाएगा? अब चिल्लू भर पानी लेकर तो नहीं धुला जाएगा, तो आपके पास जो लोटा हो तो वो उस पर थोड़ा सा पैर में उलट कर ये करिए ऐसे, और फिर ये उंगली ऐसे, एक उंगली, अब हम मोजे पहने हैं तो इसलिए एक उंगली को जैसे हम हाथ में किया था ऐसे ही इसको भी ऐसे करिए। आपको लगता है कि कहीं खुश्क न रह जाए, थोड़ा सा पानी और डाल लीजिए, फिर ऐसे करिए, ये ऐसे 3 बार ये और 3 बार ये, दोनों पैर कम से कम यहाँ तक, टखने तक, यहाँ तक धुलना है। ज़्यादा अगर आप धुल लेते हैं तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, धुल सकते हैं। ये है आपका वुज़ू, जिसको कहते हैं फयुहसिनुल वुज़ू, अच्छी तरीके से वुज़ू बना। अब हदीस सुनिए, मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ू सुम्मा यक़ूल, तुम में से जिसने वुज़ू बनाया और अच्छी तरीके से वुज़ू बनाया, और वुज़ू बनाने के बाद खड़ा हो गया, वुज़ू बनाकर फारिग हुआ, खड़ा हो गया, खड़ा होने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जिसने वुज़ू बनाने के बाद ये दुआ पढ़ी, इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नतिस समानिया, ऐसे आदमी के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जन्नत के 8 दरवाजे इस आदमी के लिए खोल दिए जाते हैं।
अच्छी तरीके से वुजू बनाकर दुआ मांगने वाला, दुआ पढ़ने वाले के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये है जन्नत। मोबाइल में 2 GB खर्च करके जहन्नम कमा रहे हो, पैसा खर्च कर करके वो जहन्नम ले लेते हो, लेकिन जन्नत फ्री में मिल रही, हम लेने के लिए तैयार नहीं। ये हो गया वुजू। और वुजू बनाने के बाद जिसने दुआ पढ़ी, और दुआ देखो इतना सा बच्चा कुर्सी चोरी करके कहां भाग रहा है। रहने दो, किसी बड़े बाप का बेटा लग रहा हो, अभी से जमीन पे नहीं बैठ रहा, अभी से कुर्सी पे बैठ रहा है। हमें डर लगता है आगे चल के ये मोदी ना बन जाए। तो वुजू बनाया और अच्छी तरीके से वुजू, और वुजू बनाने के बाद ये दुआ, बहुत से लोग ये दुआ भी पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा जालनी मिनत तव्वाबीन व जालनी मिनल मुतताहिरीन। कोई हर्ज नहीं, पढ़ सकते हो, जायज़ है। लेकिन मुस्लिम शरीफ की हदीस में इतनी ही दुआ बताई जितनी मैंने पढ़ी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अगर इतनी दुआ पढ़ते हैं तब भी काफ़ी है, और यह हदीस सही है, मुस्लिम की है। तिरमिजी के अंदर अल्फाज की ज़्यादती है, अल्लाहुम्मा जालनी मिनत तव्वाबीन व जालनी मिनल मुतताहिरीन। आप पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। तो जिसने ये दुआ पढ़ी उसके लिए जन्नत का 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं।